भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद हम पढ़ रहे हैं। सूत्र संख्या 18 तक हमने पढ़ा, जिसमें एक नया विषय आया कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है ना, और सन्यासी, तो ये जो लोग हैं इनके लिए यज्ञ करना अनिवार्य नहीं है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य मतलब जो मोक्ष का लक्ष्य बना चुके हैं, समाधिस्थ होने का प्रयत्न कर रहे हैं, ध्यान में लंबे लंबे काल तक बैठते हैं, वो उनके लिए, या वो लोग यज्ञ में समय नहीं निकाल पाते तो उनको छूट दिया गया। वो मोक्षु हैं अगर तो संन्यास की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, समाधि की तैयारी कर रहे हैं, और जो सन्यासी है उसको छूट है ही। तो ये प्रश्न था, आया था, तो पूर्व पक्ष ने कहा नहीं नहीं भाई, ऐसा कोई विधान तो है नहीं, कोई, ये तो खाली विचार मात्र है, ठीक है। कोई नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कोई होते हो, 4 शास्त्र में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहाँ से विधान ले आए? तो ऐसा वो खंडन कर रहा था। तो अब फिर इसका समाधान कर रहा है 19 सूत्र में कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का भी विधान है। माने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य माने आजीवन ब्रह्मचारी, वो सन्यासी भी होता है और बिना सन्यास लिए भी आप संकल्प ले सकते हैं। तो इसका सूत्र 19 में उत्तर दिया जा रहा है। सूत्र बोलिए, अनुष्ठेयम बादरायण साम्य श्रुते। तो ये सूत्र 19 क्या कहता है? अब इसका लिखिए प्रश्न। संन्यास आश्रम वालों को आजीवन ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने योग्य क्यों है? संन्यास आश्रम वालों को, जो सन्यासी बन गया फिर वो विवाह नहीं करे, ठीक है ना, ये इसमें कह रहा है। क्या लिखे थे? संन्यास आश्रम वालों को आजीवन ब्रह्मचर्य, ठीक है, का अनुष्ठान करने योग्य क्यों है, या अनुष्ठान करना क्यों चाहिए भी कहते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान क्यों करना चाहिए भी चलेगा, सरल प्रश्न। आजीवन ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान क्यों करना चाहिए, ये ज़्यादा सरल प्रश्न हो गया नहीं है? ये सरल हो गया, माने विवाह नहीं करना चाहिए, ये मुख्य बात है इसका, ठीक है ना जी। तो इसका उत्तर लिखिए। बादरायण व्यास जी का मत है कि, बादरायण व्यास जी का मत है कि संन्यास आश्रम वालों को आजीवन ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करना चाहिए। ब्रैकेट में उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए,
विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहिए, ठीक है। उससे आगे लिखिए, उसी श्रुति में चारों आश्रमियों के, चारों आश्रमियों मतलब आश्रम वालों के, चारों आश्रम वालों के, आश्रमियों माने चारों आश्रम वालों, ये शब्द सरल हो गया, चारों आश्रम वालों के कार्यों का पृथक पृथक विधान होने से, पृथक पृथक विधान होने से, हो गया, समझ गए। तो इसमें जी श्रुति में कहा है कि अवश्यम अनुष्ठान योग्यम, शब्द तो अनुष्ठान करने योग्य है, अवश्य अनुष्ठान करने योग्य है, ठीक है ना। तो अनुष्ठान करना चाहिए भी चलता है, अनुष्ठेयम, अनुष्ठान करना चाहिए, ये भाष्य में बता रहा हूँ। क्या करना चाहिए अनुष्ठान? कि ऊर्ध्वरेतः, ऊर्ध्वरेत बनने के लिए, माने एकदम कठोर ब्रह्मचारी बनने के लिए व्रत लेना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो ये आश्रमी नाम माने आश्रम वालों का, सभी जो भी अपने अपने आश्रम वाले हैं सभी के लिए कहा रहा है। ये देखो, ये भी एक विधान है। भले गृहस्थ है वो भी अपने अनुसार से ब्रह्मचर्य पालन करेगा वो, ठीक है। जो भी जिस आश्रम में है वो संयम से ब्रह्मचर्य से रहेगा। खुला छूट नहीं है कि खाओ पियो मजा करो भोग विलास में डूब जाओ, ऐसा नहीं है विधान, ठीक है। जैसे कि गृहस्थ में आता है कि वो संतान उत्पत्ति के लिए संपर्क करे, तो उसका तो विधान है। वो ऐसा केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए जो संपर्क रखता है वो भी ब्रह्मचारी के तुल्य है। वो गृहस्थ में रहता वही ब्रह्मचारी है वो, ऐसा प्रश्न आता है या ऐसा प्रसंग आता है। फिर जो ब्रह्मचारी गण है वो तो विद्या प्राप्त में लगे रहेंगे, वो विवाह करेंगे नहीं। और जो वानप्रस्थी बन गए वो भी गृहस्थ कर्म छोड़ देंगे, जो सन्यासी हैं वो भी गृहस्थ कर्म छोड़ देंगे। तो गृहस्थ कर्म तो खाली विवाह वाले करेंगे, जो गृहस्थ हैं वो करेंगे, ठीक है ना। ये विधान इसमें बादरायण जी का मिलता है। तो कह रहा है देखो, अथ अन्य शाम कि 4 आश्रम में है ना, इनमें से 3 आश्रम वाले हैं, इनका पहले कह रहा है कि त्रयाणाम आश्रमाणाम तत्र अनुष्ठेयम कृत्यम पृथक पृथक श्रूयते, कि 3 आश्रम वाले हैं, इनका तो अलग अलग कर्तव्य कर्म बता दिया गया है, ठीक है। और तथैव ऊर्ध्व सत्वम, जो ऊर्ध्व रहता है उनका, और चतुर्थ आश्रम वालों का, संन्यास वालों का भी, उनका भी अलग अलग कर्तव्य कर्म है। तो इस श्रूयते के लिए एकम एकम अनुष्ठेयम, एक एक आश्रम वालों का अब कर्तव्य कर्म क्या है सुना रहे हैं। आश्रमीना माने आश्रम वालों का एक एक आश्रम का क्या कर्तव्य बता रहे हैं। जैसे कि यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमः, देखो तपः एवं द्वितीय, और ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीय। ये तो धर्म के 3 स्कंध बता दिया गया कि यज्ञ करना, दान देना, अध्ययन करना, ये धर्म का प्रथम स्कंध है। तप करना द्वितीय स्कंध है, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आचार्य कुल में रहना ये तृतीय स्कंध है। तो ये कह रहा है कि देखो, तो ये त्रयो धर्म स्कंधा, ये 3 धर्म के स्कंध हैं। तो इति गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य आश्रमणाम कर्मसो अनुष्ठेयानि, तो ये तीनों जो बता दिया ये 3 आश्रम वालों पर लागू होता है, गृहस्थ पर भी, वानप्रस्थ पर भी और ब्रह्मचर्य पर भी। जैसे कि दान देना, यज्ञ करना, ये गृहस्थ का धर्म है, और ब्रह्मचर्य कुलवासी, आचार्य कुलवासी, ये ब्रह्मचर्य का धर्म है, और तप करना ये ब्रह्मचर्य वानप्रस्थी का नियम है। हाँ जी, ये तीनों बता दें, इनको 3 भाग में बांट दिया गया। तप करना किसका कर्तव्य है? वानप्रस्थी का। और गुरुकुलवासी बनना, आचार्य कुलवासी बनना, ये किसका कर्तव्य है? ब्रह्मचारी का। और यज्ञ करना, दान देना और अध्ययन करना, वो भी अध्ययन करेगा,
गृहस्थ भी, लेकिन वो दान भी देगा। अब जो ब्रह्मचारी वो कहाँ दान देगा भाई? क्यों जी? ब्रह्मचारी है वो कहाँ दान देगा वो? हाँ, गुरुकुल में ठीक है, यज्ञ कर लेगा पढ़ते हुए, अध्ययन तो करेगा वो भी, लेकिन दान कहाँ से लाएगा वो? और तप करना काम किसका है? वानप्रस्थी का है, वो भी कहाँ दान लाएगा? वो तो घर द्वार छोड़ दिया, जंगल चला गया। तो ये दान देना, अध्ययन करना, यज्ञ करना, ये तो गृहस्थी का कर्म हो गया। तप करना वानप्रस्थी कर्म हो गया। और ब्रह्मचर्य कुल में वास करना, आचार्य कुल में वास करना, विद्या अध्ययन करना, ये हो गया ब्रह्मचर्य कर्तव्य। ये तीनों धर्म के स्कंद माने जाते हैं। ये गृहस्थियों का है, यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना। सन्यासी नीचे आ रहा है, ये 3 कहा ना अभी तो। ये तो पहले कहा 3 को बता रहा है, 3 आश्रम वालों को पहले, चौथा तो अभी बाद में बता रहा है। हाँ, ये कहा ना, देखो ये कि अथ चतुर्थम, अब चौथा बता, देखो अभी आ रहा है कि ये तो देखो ऊपर कहा कि इति अंजनपि स्पष्टते त्रयोधर्म स्कंदा कर्मणाम आश्रयभूत आश्रम। ये जो 3 आश्रम है इनके कर्मभूत बता दिए। अब चौथा आश्रम बना है अर्थ चतुर्थम। ये 3 जो बता दिया ना, ये 3 आश्रम वाले के हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थियों के। अब जो चतुर्थ आश्रम है, चतुर्थ आश्रम इसका बता रहा है कि ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम इति, वो तो ब्रह्म में स्थित होने के लिए प्रयत्न करेगा, अमृत तत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, वो उसके लिए लेगा वो कि ब्रह्म संस्थत्वम अनुष्ठेयम, ब्रह्म में स्थित होने का अनुष्ठान करेगा वो। ये चौथा है, आया ना देखो, चतुर्थस्य आश्रमिणः, अर्थात नहीं, वो चौथा स्कंद नहीं है, ये तो अलग से आएगा ना। वो 3 स्कंद का विधान अलग, उसी में ये भी है, लेकिन चौथा स्कंद नहीं कहा इसको। धर्म के 3 स्कंद में इसका नाम नहीं है, 3 स्कंद में वो जो ऊपर पड़े उसका है, ठीक है। ये खाली चतुर्थ आश्रम का ही कर्तव्य कर्म बता रहा है। चतुर्थ आश्रम से परिव्राजक श्रूयते, कहा ना भी, देखो जो प्रव्राजक है उनका ये कर्तव्य कर्म सुना जाता है। और अन्य साम्य श्रुति, और भी सुनने में आता है कि एतम एवं प्रवर्जिनो लोकम इच्छन्ति, तो यहाँ से परिव्रजन करके वो फिर दूसरे लोग की इच्छा करे, मोक्ष लोग की इच्छा भले ही करे। यहाँ से तो चलो छुट्टी, जो सन्यासी हो वो इस लोक में रहने की इच्छा नहीं करे, याद रखना, ये सन्यासी का लक्षण यह है। वो मेरा पुनर्जन्म हो ये इच्छा नहीं रखता, वो ये मुख्य लक्षण यह है। वो चाहेगा पे लक्ष्य मेरा अंतिम जन्म हो जाए, बस ये लक्ष्य होना चाहिए, तभी सच्चा सन्यासी है वो। सन्यासी बन के कोई मैं देश सुधार कर दूं और नेता बन जाऊं, ठीक है, चुनाव लड़ूं, ये सब धर्म लक्ष्य नहीं है लक्षण सन्यासी का। उसका तो लक्ष्य समाधि लगाऊं, क्लेश दग्ध बीज करूं और वेद का उद्देश्य करूं, लोगों को सिखाऊं पढ़ाऊं, ये ठीक है, वेद प्रचार करूं और मोक्ष में जाऊं, ये काम होता है सन्यासी का, समझ गए ना। ये सब कर्तव्य कर्म ये है। तो उसका तो मुख्य समाधि है, वेद और योग उसको छोड़ेगा नहीं वो। ये जो छूट जाएगा, ये जो छूट जाएगा, वेद नहीं छूटेगा और ध्यान योग नहीं छूटेगा उसका, ठीक है। तो उसके लिए आ रहा है कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, आया ना भाई, वेदांत के विज्ञान से युक्त होगा वो। और संन्यास योगात यतः शुद्ध सत्वा, संन्यास योग से वो शुद्ध बुद्धि वाला बनेगा। तो ते ब्रह्मलोक प्रांत काले, ये जो योगी लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, ये लोग ही ब्रह्मलोक में जाते हैं। प्रांत काले माने मोक्ष के समय में, मोक्ष के धाम में, जब तक मोक्ष काल होता है उसको प्रांत काल बोलते हैं। तो वहाँ पर जाकर के अमृत से युक्त होकर के परिमुच्यन्ते सर्वे, सभी दुख से छूट जाते हैं ये सभी लोग। यहाँ पर परिव्राजिन संन्यास, ये संन्यास का आश्रम का मतलब है परिव्राजक, जब परिभ्रमण करता चारों ओर, भ्रमण करे, प्रचार करे वेद का। तो ये 30 शब्दों चतुर्थ आश्रम से सूचको विद्यते, ये चौथे आश्रम की सूचना मिलती है कि ब्रह्मचर्यात एवं प्रव्रजेत, कि ब्रह्मचर्य से सीधा वो सन्यासी बन जाए, ठीक है। ये विधान दिया, गृहस्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, वानप्रस्थी बनने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर जो सीधा मोक्ष में जाना चाहता है तो उसके लिए बात चल रही है।
ठीक है। तो इसलिए कह रहा है तस्मात् विद्यायाः कर्मगत्वं नास्ति तस्याः स्वतंत्रम एव सिद्ध्यति। तो फिर विषय में आ गए, इसलिए जो विद्या है माने उपासना विद्या है वो कर्म का अंग नहीं है, वो स्वतंत्र है अपने आप में। ठीक है जी। तो सार क्या निकला, सन्यासी के लिए क्या विधान हुआ कि ब्रह्मचर्यात् एवं प्रव्रजेत, सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यासी वो बन सकता है, सन्यास में जा सकता है ना। तो उसको बीच में पड़ाव क्या खुदा नहीं है, गृहस्थी बने फिर वानप्रस्थी बने फिर सन्यासी बने, ऐसा नहीं, सीधा भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जय स्वामी दयानंद वो लिखते भी हैं संस्कार विधि में कि जो अति मुमुक्षु है, जिसकी तीव्र इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की है, बहुत अधिक कल्याण करने की इच्छा समाज की, वो गृहस्थ में न जाए, वानप्रस्थी न बने, सीधा ब्रह्मचर्य से सन्यासी बने, वो ये विधान लिखते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने विधान कर दिया, देखो भाई कि निष्ठि ब्रह्मचारी भी बने और आजीवन ब्रह्मचारी बने और सन्यासी बने, इसका अनुष्ठान करना चाहिए, ये उन्होंने उत्तर दिया। ठीक है। अब सूत्र 20 देखो, विधिर्वा धारणवत। सूत्र 20 का लिखिए प्रश्न, संन्यास या आजीवन ब्रह्मचर्य का संन्यास या आजीवन ब्रह्मचर्य का विधान भी है, यह केवल विचार मात्र नहीं है, सिद्ध करो। फिर बोलता हूँ, संन्यास या आजीवन ब्रह्मचर्य का विधान भी है, यह केवल विचार मात्र नहीं है, सिद्ध करो। ये प्रश्न 20वां। ठीक है ना। अब इसका उत्तर लिखिए। 20 का उत्तर, संन्यास अथवा आजीवन ब्रह्मचर्य का विधान भी है, ये केवल विचार मात्र नहीं है। इसको दोहरा दीजिए, जो था ना प्रश्न ना, इसको दोहरा दीजिए, रिपीट करिए कि संन्यास अथवा, हाँ जी हाँ जी, क्या लिखे, विचार मात्र। हाँ, विचार मात्र नहीं, जो प्रश्न था उसको उत्तरा दीजिए। ठीक है ना। अब आगे उत्तर शुरू हो रहा है 20 का। पहले तो प्रश्न का लिख दिया है ना, आगे लिखिए, नीचे से, हाँ, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर संविधाओं को रखते जाने वाले कथन के समान अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है। रखते जानने वाले के कथन समान, हाँ, रखते जाने वाले कथन के समान, माने संविधा को आप रखते हैं ना। देखो, पहले छोटी संविधाओं को रखने का विधान है, ठीक है जी, फिर बड़ी संविधा, फिर बड़ी संविधा, ये नियम है। पहले पतली पतली संविधा कथन के समान, अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है। क्या उत्तर हुआ, फिर बोल दो एक बार। देखो, संन्यास अथवा आजीवन ब्रह्मचर्य का विधान भी है, यह केवल विचार मात्र नहीं है, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर संविधाओं को रखते जाने वाले के समान अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है। अब ये क्या कह रहा है दृष्टांत में कि नीचे से ऊपर की ओर संविधाओं को जिसे रखते जाते हैं ना, तो उसमें पतली पतली संविधा होती है, छोटी संविधा होती है, छोटी छोटी, फिर मध्यम, फिर बड़ी संविधा और मोटी मोटी बाद में। तो क्रमानुसार संविधाओं की मात्रा बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ती है। तो ऐसे ही ये भी पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में आएगा, विद्यार्थी बनेगा, ठीक है, विद्या अध्ययन करेगा, तप करेगा,
फिर अगर योग्य बन जाता है तो फिर तप करते करते संन्यास में जाएगा वो। ठीक है, वही संविधा है। तो जैसे यहाँ पर कहा कि भाई जो ब्रह्मचारी है वो तप करे, फिर ये बात भी इसमें आई कि देखो जो इस प्रकार सीधा नहीं ले सकता है, फिर उसके लिए आया कि ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवे, फिर गृहस्थी बने। वो भी यही रखने की बात है कि गृहस्थी बने, फिर वानप्रस्थी बने, फिर संन्यास ले। तो ये चौथे आश्रम यहाँ पर सिद्धि हो रही है। तो यहाँ पर तो चौथे आश्रम की सिद्धि बता दी है ना। और जहाँ पर सीधा जिसको जाना है ब्रह्मचर्य में, सीधा वहाँ से ब्रह्मचर्य से वहाँ संन्यास में, वो भी विधान कर दिया कि आप जिसकी इच्छा नहीं है वो गृहस्थ में प्रवेश न करें। तो ब्रह्म संस्था अमृतत्वमिति ये बता दिया, सिद्ध ब्रह्म में स्थापित होने का प्रयत्न करे, अमृत पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। तो एक तो वो बता दिया ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमिति, ये यहाँ पर विधान हो रहा है कि ब्रह्मचर्य में स्थित होकर के सिद्ध अमृत को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। ब्रह्म संस्थो, ब्रह्म माने क्या होता है, ब्रह्मचर्य में स्थित होकर के, अथवा जो ब्रह्म में उसमें होकर स्थित सीधे अमृत तत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करे। तो बीच में कोई गृहस्थी नहीं, वानप्रस्थी नहीं, एक ही विधान हुआ। दूसरा एक विधान क्या नहीं भाई, ब्रह्मचारी बनेगा, फिर गृहस्थी बनेगा, फिर वानप्रस्थी बनेगा, फिर सन्यासी बनेगा, ये क्रम बता दिया। तो दोनों का विधान है, इसलिए संन्यास आश्रम का विधान है, ये कोई विचार मात्र नहीं है। ठीक है ना, संन्यास का विधान भी है और आजीवन ब्रह्मचर्य का भी विधान है, निष्ठिक ब्रह्मचर्य का भी विधान है। ठीक है जी, ये सूत्र 20 में आपको मिला। अब सूत्र 21 क्या कहता है, देखो सूत्र 21 का पहले पाठ करते हैं। सूत्र बोलिए, स्तुति मात्रम उपादानात् इति चेत न अपूर्वत्वात्। ये सूत्र 21वां। अब इसमें आधा पूर्व पक्ष है, आधा सिद्धांति है। ये जो आता है चेत, चेत तक किसका होता है, पूर्व पक्ष होता है, फिर आधे में उसका उत्तर देता है सिद्धांति। तो प्रश्न लिखिए, यदि पूर्व पक्षी कहे कि ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम इति, इस कथन में ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम इति पढ़े थे ना जी अभी भाष्य में, संस्कृत में दिया है, देखो पुस्तक में दिया है ना, ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति नहीं पढ़े थे, यही तो है। हाँ, इस कथन में मोक्ष फल का कथन होने से, या इस वाक्य में कर दो, दोबारा कथन क्यों करना, इस वाक्य में मोक्ष फल का कथन होने से, मोक्ष फल का कथन होने से, यह तो मोक्ष की स्तुति मात्र है, यह तो मोक्ष की स्तुति मात्र है, इसमें संन्यास लेने का विधान नहीं है। इसमें नहीं, यह तो मोक्ष की स्तुति मात्र है, यह तो मोक्ष की स्तुति मात्र है, इसमें संन्यास लेने का विधान नहीं है। यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे तो पहले बोल देते, पूर्वपक्षी कहे कि पहले आया था ना, तो लास्ट में तो जोड़ दो। एक बार फिर प्रश्न बोलता हूँ, ठीक है, मिला लेना आप। हाँ, इसलिए तो फिर बोलता हूँ, प्रश्न को दोहराना। यदि पूर्व पक्षी कहे कि, मिला दो जो लिखें आप, ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमिति, इस कथन में, या इस वाक्य में कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कथन कथन दो बार न हो जाए। इस वाक्य में मोक्ष फल का कथन होने से, यह तो मोक्ष की स्तुति मात्र है, इसमें संन्यास लेने का विधान नहीं है, तो बस प्रश्नवाचक करके छुट्टी करो, ये प्रश्न हो गया। पूर्व पक्षी पहले आ गया था, यहाँ लिखना है तो ऊपर मत लिखो, ठीक है जी, पहले लिख दिया पूर्व पक्षी ने जी,
वो कहे कि तो लास्ट में तो होगा। हो गया। अब उत्तर लिखो, तो के बाद आगे लिखो, तो था ना, तो करो उत्तर लिखो। ये सारा प्रश्न को उतार देना बाद में, ठीक है ना। अब तो के बाद लिखिए, ऐसा कहना ठीक नहीं है। उत्तर लिखिए, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि संन्यास आश्रम का विधान, क्योंकि संन्यास आश्रम का विधान पूर्वोक्त तीन आश्रमों से हाँ, क्योंकि संन्यास आश्रम का विधान पूर्वोक्त तीन आश्रमों से पृथक रूप से उक्त वचन में किया गया है। हाँ, पृथक रूप से उक्त वचन में किया गया है। उक्त माने जो पहले कहा वचन, उक्त वचन में किया गया है। अतः यह प्रशंसा मात्र नहीं है। अतः यह प्रशंसा मात्र नहीं है, अपितु अतः यह प्रशंसा मात्र नहीं है, अपितु संन्यास का विधान ही है। संन्यास का विधान ही है। ठीक है ना। यही सूत्रार्थ भाष्यार्थ ही हो गया, इतना बड़ा तो हो गया, है ना। तो ब्रह्मस्थो अमृतत्वमिति, ये जो कथन है ना, इसी को तो भाष्य में कहा है कि ये सन्यासियों के लिए है जी, कि एतम एव प्रव्राजिनो, देखो भाष्य में दिया ना, प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति, वो मोक्ष लोक की इच्छा करते हुए प्रवचन करते हैं, संन्यास लेते हैं। तो इति कथनम, ये जो कथन है, यह अगर वो पूर्व पक्ष कह रहा है तो स्तुति मात्र है, प्रशंसा मात्र है, न विधि रूपम, ऐसा कह रहा है वो पूर्व पक्षी। क्योंकि ये तो उपादान, फल उपादान, इसमें तो फल की इच्छा हो रही है, लोकम इच्छन्त, ठीक है ना जी। तो वो तो इच्छा कर रहा है भाई, फल उपादानात, फल का ग्रहण इसमें होने से, उपादान माने ग्रहण करना, उपादानात फल उपादानात, अर्थात फल का ग्रहण होने से, यहाँ तो फल की इच्छा हो रही है उसकी। तो ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो न एवं वक्तव्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? अपूर्वत्वात्, अर्थात तस्य अपूर्व विधानात्, पहले इसका विधान हो चुका है, उक्त वचन में पढ़े आए थे ना जी। तो संन्यास आश्रम का पहले ही विधान आया था, अभी जो पढ़े थे। तीन आश्रम के तो कर्तव्य ऐसे ऐसे हैं, यज्ञ करना, दान देना, अध्ययन करना, तप करना और ब्रह्मचर्य कुल में वास करना, ये तीन आश्रम बात आ गई थी। अब कह रहा है भाई चौथा आश्रम है जी, जो कि प्रवचन करते हैं। तो क्या करते हैं? देखो, अपूर्वम भिन्नम ही विधान में तत्, यह पूर्व का विधान है कि ब्रह्मसंस्थत्वम, जो ब्रह्म में स्थित हो रहा है, वो गृहस्थ और वनस्थ और आचार्य कुलस्थ, ये इनसे भिन्न है। ये तो ब्रह्मस्थ हो रहा है, और ये तो गृहस्थ है, गृहस्थ में स्थित है। दूसरा वनस्थ है, वो वानप्रस्थीय वनस्थ है, और तीसरा वो आचार्य कुलस्थ है। ठीक है, तो एक गुरुकुल में रहता है, एक घर में रहता है, और एक वन में रहता है। ये तो ब्रह्म में रह रहा है चौथा आश्रम वाला, माने वो ब्रह्म में आरूढ़ रहता है, समाधि में मग्न होता है वो, इसके लिए प्रयत्नशील रहता है वो। तो ये तो चौथा आश्रम है वो, कि भिन्न में वो, ये भिन्न नहीं है। प्रवचन पितेभ्य आत्मभ्यो भिन्न से आत्मस्य भिन्न विधानम, तो उसका काम तो प्रवचन करना है, प्रचार करना है वेद का, घूमते घूमते प्रचार करेगा वो कोई घर में थोड़ी रहता है, वो अपना कोई घर नहीं होता उसका, जहाँ जगह वही उसका घर है, बस जहाँ रहा वो उसका घर है, अपना कोई घर नहीं होता और अपना कोई स्थान नहीं होता, वो तो घूमते घूमते प्रचार करते रहता है, आज यहाँ कल वहाँ, कल वहाँ, कल वहाँ। ठीक है जी, ये आश्रम का काम है, संन्यास आश्रम का काम है ये। और उसका कर्तव्य क्या होता है? देखो कि ते स्म पुत्र स्नया वित्त स्नया
और लोकेशनया वित्थाय भिक्षाचरम चरंती, ये तो भिक्षाचरण करेगा, ये विधान सन्यासी का। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेशना, इनको छोड़ करके भिक्षा का आचरण करेगा। वो तो कोई पाप नहीं इसके लिए भिक्षा करना, ये विधान है। सन्यासी को भिक्षा मांगने का अधिकार है। किसी घर में जाए कि माता जी आज भोजन दो, वो ले सकता है। माँ भिक्षान दे, माता भिक्षाम दे सकता है, भोजन मांग सकता है, खा सकता है, उसके लिए विधान है। तो ते निवृत्त काम त्यक्त गृह संत, अपने काम तो छोड़ दिया, वो घर छोड़ दिया, देखो त्यक्त गृह, घर का त्याग कर दिया है, इसलिए भिक्षाचरण भवन्ति, भिक्षा का आचरण वो कर सकते हैं। नहीं इत्थम विधानम अन्य समासनम उचित विधीयते, और ये विधान किसी और आश्रम वालों को नहीं है। देखो भी मना कर दिया, बाकी आश्रम वाले अपने का आश्रम में रहें, ब्रह्मचारी है गुरुकुल में रहे, अपना पढ़े लिखे, जो गुरु कहे करे, कोई बात नहीं, ठीक है। वानप्रस्थी अपना तपस्या करे, वन में कुटिया बनाए रहे। सन्यासी जो वो घूमते घूमते भिक्षाचरण करे, उपदेश करे वो, तो एतत्तु संन्यास समस्या अपूर्व विधानम, जिसका अपूर्व विधान है ये सन्यासियों का। पहले भी एक बार आया था, अभी चौथे में कौन सा अध्याय में पढ़े थे, इसी अध्याय में सूत्र 19 में भी आया था, है ना। ब्रह्मस्थत्वम अनुष्ठेयम चतुर्थाश्रमिण परिवार जगत से सूर्य, ये प्रमाण आया था ना, ये पहले भी आया था, फिर यहाँ बता दिया। ठीक है जी। अब एक अंतिम कर दें, सूत्र 22 भाव शब्दाच्च, ये सूत्र हुआ 22 का। इसका लिखिए प्रश्न। संन्यास का विधान है, यह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है, ये कैसे सिद्ध होता है? हाँ, ये प्रश्न हुआ, संन्यास के विधान है, यह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है, ये कैसे सिद्ध होता है? उदाहरण सहित बताओ। सूत्र 22। ठीक है जी। लिखो, उत्तर लिखिए। संन्यास का विधान है नहीं, ये काटो, नया लिखिए, ये इसका बाद में करेंगे। संन्यास का विधान जो है ना, इसको अंतिम में जोड़ेंगे, उत्तर में नया लिखिए, इसको काट दीजिए। संन्यास का विधान जो भी कहा ना, इसको लास्ट में लिखना है, ये पद का अंतिम वाक्य में जुड़ेगा। पहले ऐसे लिखिए, याज्ञवल्क्य ने संन्यास लिया, ये पहले करिए। इस क्रियावचन से भी सिद्ध होता है कि, हाँ, याज्ञवल्क्य ने संन्यास लिया, इस क्रियावचन से भी सिद्ध होता है कि संन्यास का विधान है, केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। अब ऐसा बनेगा, ये पूरा हो गया। फिर बोलता हूँ, याज्ञवल्क्य ने संन्यास लिया, इस क्रियावचन से भी यह सिद्ध होता है कि संन्यास का विधान है, केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। ठीक है। उदाहरण के लिए, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो उन्होंने क्या किया, ऋषि ने दोनों को उपदेश कर दिया, लो भाई ये संपत्ति बंटवारा कर लो, अब मैं संन्यास ले रहा हूँ, और संन्यास ले लिया उन्होंने। ये उदाहरण मिलता है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी, इनको सब संपत्ति का बंटवारा करके वो संन्यास ले लिए, ये इसका उदाहरण है। समझ गए? तो ये बात तो भाष्य में दिया है, क्रियावचनादपि न स्तुति मात्रम, कि एक क्रियावचन मिलने से, ये खाली स्तुति मात्र नहीं है, अभी तो विधि है। तो क्रियावचन में की मस्ती, क्या क्रियावचन है? देखो आ रहा है कि अथः याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूव, कि याज्ञवल्क्य ऋषि के 2 पत्नियां थीं, मैत्रेयी च कात्यायनी च, मैत्रेयी का इतना ही नहीं। तो इतिवृत्तम प्रकृति, यह सब व्यवहार बता करके, माने संपत्ति का बंटवारा करके, सब उनको काम धाम समझा करके, याज्ञवल्क्य प्रव्रवाज्य, उन्हें संन्यास ले लिया।
परिव्रजन धर्म अपना लिया कि ये तो अदरे खलु अमृतत्वमिति हव गुत्वा यज्ञबल का प्रब्रवाज। अब मैं चलता हूँ अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए। आप ये संभालो, घर संभालो, संपत्ति संभालो, सब बंटवारा कर दिया दोनों को, दोनों संभालो। अब मैं चला संन्यास लेकर के। कैसे कर निकल गए वो। तो इति प्रवचनम संन्यास से आचरणम अनुष्ठितम। तो इस प्रकार से प्रवचन का विधान है, संन्यास के आचरण का विधान है, अनुष्ठान का विधान है कि तद अनुष्ठेयम, उसका अनुष्ठान हुआ था। न श्रुति मात्र में थी, खाली श्रुति मात्र नहीं है, ठीक है, उन्होंने करके दिखा दिया याज्ञवल्क्य ने। जैसे संन्यास का विधान है और दोनों प्रकार का विधान है, ब्रह्मचारी बनो, फिर गृहस्थी बनो, फिर वानप्रस्थी बनो, फिर सन्यासी बनो। एक विधान ये है, दूसरा विधान है सीधा ब्रह्मचारी से सीधा सन्यासी बनो, दोनों विधान है। ठीक है, ये सूत्र 22 तक आपका पाठ पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।